ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए, अपने सिर से पैरों तक। यह आपकी अमूर्त दिव्य काया है, जो विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। मंगल है, शरणभूत है, सुख स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। अपनी महिमा को पहचानिए और अपने सन्मुख बने रहिए। कुदरत यह चाहती है कि हम बहिर्मुख ना हो, अपने से बाहर नहीं निकलें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, कोई रोग से ग्रसित ना हो, जीवन आनंद से व्यतीत हो, तो फिर अंतर्दृष्टि रखकर अपने अवलंबन से रहिए। इससे आप रोगों से तो बचते ही हैं, साथ में परमानंद को भी पाते हैं। विश्व में नमन करने योग्य पदार्थ ये जीव पदार्थ ही है, और यह स्वानुभव से ही सुशोभित होता है। अपने अनुभव रूप रहिए, अपने को ही चेतना है, क्योंकि आप ही सुख स्वरूप है। अपने को चेतना माने सुख का अनुभव करना। जीव सुख स्वरूप है, शिव स्वरूप है। ओम नमः शिवाय यह कहकर जीव ने अपने स्वरूप को ही नमन किया है, क्योंकि प्रत्येक जीव अंतरंग में शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। अपने पूरी मूर्त को ग्रासीभूत करने का प्रयत्न करिए। कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे, कोई क्षण बिना अनुभव के नहीं रहे। पूरी मूर्त हमारे अनुभव में आवे और किंचित भी बहिर्मुखता नहीं हो। यही चारित्र है, अपने ही काया से युक्त रहना। दृष्टि को अपने पर ही विस्तारित करिए। अपने में बने रहकर ही हम मूर्त कर्मों का संबंध मिटा सकते हैं। प्रकट अमूर्त हो सकते हैं, फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होते।
न मूर्त को फिर देखते जानते हैं। जहाँ तक मूर्त पदार्थों का देखना जानना है, तो वहीं तक जीव मूर्त से प्रभावित होता है। अमूर्त के निमित्त से जीव में नाना आपदाएं खड़ी होती हैं। मूर्त के निमित्त से इस जीव ने बार बार मरण किया है, क्योंकि मूर्त काया का संबंध होने पर हमारा मूर्त के निमित्त से घात होता है। और मूर्त का संबंध नहीं रहे तो फिर मूर्त से हमारा घात भी नहीं होता, फिर हम अत्यंत सुरक्षित होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी रक्षा करें और उसके लिए मूर्त के संबंध को मिटाएं, और संबंध को मिटाने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना सर्वथा बंद करना है और सतत अपने सन्मुख रहना है। परमात्मा बहिर्मुख नहीं होते। बहिर्मुख होने की मूर्त इंद्रियां, मन, मस्तिष्क भी उनके पास नहीं है। उनको एक सर्वांग में सुख का ही अनुभव रहता है। और आप सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो बाहर के ज्ञान का लोभ छोड़िए। ज्ञान की वृत्ति ही वास्तव में सुख की प्राप्ति है। ज्ञान करने की इच्छा से ही जीव बहिर्मुख होता है, अपने सुख से वंचित रहता है। और ज्ञान तो प्रकट ही मूर्त काया की सहायता से होता है, और मूर्त को देखता जानता है तो वहाँ सर्वत्र ही पराधीनता है, और जहाँ पराधीनता है वहीं दुख है। स्वावलंबी बनिए, सुख से रहिए। केवल सिर से पांव तक इतना अपना विस्तार है, इसी के अवलंबन से रहना है। न कोई शारीरिक श्रम है, न इंद्रिय श्रम है, न मानसिक श्रम है, न कोई मस्तिष्क का ही श्रम है। अत्यंत विश्राम की दशा और आनंद की दशा है। धर्म वास्तव में निर्विकल्प है, जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है, कुछ भी इंद्रिय व्यापार नहीं है, कुछ भी याद भी करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ हिलना डुलना चलना नहीं है। केवल अपने आनंद को भोगते हुए रहना ही धर्म है। जहाँ परम शांति है, परम विश्रांति है, परम स्वास्थ्य का भोग है, वही परमात्म दशा है। अपने पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। हर भाग आपके अनुभव गोचर हो, संवेदन गोचर हो, इस प्रकार हर भाग कर्मों से अत्यंत मुक्त रहे। सूक्ष्म मूर्त कर्म से मुक्त हो जाते हैं तो फिर स्थूल मूर्त काया हमको प्राप्त नहीं होती। आयु पूरी होने पर जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, सदा अमूर्त दशा में ही आनंद भोगते हुए रहता है। एक ही लक्ष्य बनाइए,
परमात्मा दशा को पाना है। मूर्त से व्यवहार समाप्त कीजिए, क्योंकि उसके आश्रय से हमें जड़ता ही मिलती है। शरीर में नाना प्रकार की वेदना होती है और वेदना का होना ही वास्तव में दुख है। वेदना का नहीं होना वही वास्तव में सुख है। अपने शरीर में जो भी स्थिति है आराम या वेदना की, उसका ही अनुभव करते हुए रहिए। इससे वेदना समाप्त होती जाएगी और सकल काय में एक सुख का, शांति का, आराम का अनुभव रहेगा। और एक बार कर्म का क्षय होने के बाद फिर अनंत काल भी कर्म से जीव बनता नहीं है। जब तक मूर्त का संबंध है तब तक ही मूर्त का बंधन हो सकता है, और मूर्त का संबंध मिटने के बाद फिर मूर्त कर्म का बंधन भी नहीं होता। एक बार अपने को मूर्त कर्म के बंधन से छुड़ा लीजिए, फिर अनंत काल निश्चिंत रहिए, सुख से रहिए। अपनी अमूर्त प्रतिमा ही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। मनुष्य द्वारा निर्मित देवालयों में वास्तव में देव नहीं है। देव चेतन है और आप चेतन होने से देव हैं। अचिंत्य है हमारा सुख स्वभाव, इसी से हमारे को देवत्व है, दिव्यता है। इसी से हम वास्तव में तीन लोक के द्वारा नमन करने योग्य हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस मुखमंडल की फोटो नहीं आती है। ये मुखमंडल वास्तव में जानने में भी नहीं आता है। बस यहाँ जो आराम वेदना की स्थिति है वही हमारे अनुभव में आती है। वही अनुभव करते हुए हमको रहना है। अंतर्दृष्टि करके ही पहचानिए कि आपका स्वरूप, आपका रूप कैसा है। ये बहुमूल्य मनुष्य जन्म मिला है लोक के साथ व्यवहार समाप्त करने के लिए, व्यवहारातीत होने के लिए, अपने में ही अत्यंत निमग्न रहने के लिए। जो अपने आप को व्यवहार से अतीत कर लेता है, पर के साथ किंचित भी व्यवहार नहीं करता, वही अपने उत्तम सुख को पाकर परमात्मा होता है। व्यवहार पराश्रय रूप है, और जहाँ पराश्रय है वहाँ नियम से दुख है।
अपना ही आश्रय कीजिए जिसमें इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष सुख की प्राप्ति होती है, कोई बीच में माध्यम नहीं होता। अपने साथ संपर्क एकदम सीधा होता है, बिना किसी की सहाय के। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसे हम बाहर विषय बदलते हैं, ऐसे भीतर विषय बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाहर एक विषय को बार बार ग्रहण करते हैं तो फिर आकुलता होने लगती है, पर भीतर अपनी अमूर्त काया को हम बार बार अनुभव में लेते हैं तो निराकुलता ही बढ़ती है, शांति और सुख बढ़ता ही है। ललाट भाग पर आइए। हमारी पूरी मूर्त दिव्य है, विशाल है, अनुपम है। परमात्मा को बाहर ढूंढना नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपका परमात्मा आप ही है। अपनी अमूर्त काया ही अपना परमात्मा है, वही एकमात्र आनंद दाता है। ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। हर भाग महान है, अनुभव में लिए जाने योग्य है। वंदना करना हो, नमन करना हो, दर्शन करना हो, पूजन करना हो, तो बस अंतर्दृष्टि कर लीजिए। सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। उसी को नमन जानिए, दर्शन जानिए, पूजन जानिए, आराधना जानिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। दोनों कानों का भाग, थोड़े थोड़े भाग से ही अपना अनुभव करिए। निरंतर अपने सन्मुख बने रहना है। बहिर्मुखता में हम नाना कर्म उपार्जित करते हैं, फिर उनके फल में असह्य दुख भोगना पड़ता है।
बहिर्मुखता को समाप्त करना है और सतत अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुख रहने की श्रद्धा कीजिए। अपना आश्रय ही उत्तम आश्रय है, क्योंकि वास्तव में आपको आप ही शरणभूत है। संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को अपनी मूरत ही पार करती है। दोनों नथनों का भाग श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया यहाँ अनुभव में आती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए, या जो भी संवेदना है उसका प्रेम से अनुभव करिए। इस प्रकार अपनी काया में अपना परिणाम मगन होने लगता है। बाहरी दुनिया से हम बेखबर होकर परम शांति का अनुभव करते हैं। बाह्य पदार्थों का ज्ञान ही वास्तव में आकुलता रूप होता है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करके केवल अपने अनुभव रूप रहना है। अपने ध्यान को अपने जीवा पर लाइए। अभी कोई प्रकट आनंद का अनुभव नहीं भी हो तो ईमान यही कहता है कि हम अपनी वस्तु का ही आश्रय करें, पर वस्तुओं का आश्रय नहीं करें। अपने अलावा सब पदार्थ पर पदार्थ हैं। एक पदार्थ का स्वामी दूसरा पदार्थ कदापि नहीं हो सकता है। यह मोही जगत ही पर पदार्थ का स्वामित्व करता है और अपने संसार को दीर्घ करता है। अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए। जिह्वा को पलटकर तालु से लगाकर रखिए। ये खेचरी मुद्रा कहलाती है और इसमें अधिक समय लगाइए। कुछ विचार मत करिए, बस अपने सन्मुख रहना ही हमारा कर्तव्य है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। फेफड़ों का भाग,
हृदय स्थान, गर्दन का भाग, अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पाचन संस्थान का निर्दोष रहना, स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर रोकिए और पेट के ऊपर नीचे आने का एहसास कीजिए। और ये एहसास नियमित रूप से करना है। स्वतः होती हुई इस क्रिया को मात्र महसूस कीजिए। पीठ के भाग पर आ जाएं। विशाल है पीठ का भाग। अंतर्मुख अभ्यास से ही हम मूर्त काया के बंधन से मुक्त होते हैं। आयु पूरी होने पर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, पुनः असुचि मूर्त काया को प्राप्त नहीं करते। फिर मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, उनसे प्रभावित भी होना नहीं है। स्वतः ही अपने सुख का भोग निरंतर होते रहना है। कुछ भी करने योग्य शेष नहीं रहता। आत्म शुद्धि का कार्य संसार अवस्था में ही किया जाता है और एक बार शुद्धि प्रकट होने पर फिर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। दोनों भुजाएं दोनों पैर सिर से पांव तक पूरी काया कोशिश कीजिए कि कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। इसी कोशिश से कर्मों का बंधन नष्ट होता है और फिर हम परमात्म दशा को पा लेते हैं, परम सौख्य को पा लेते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।